नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जीव विज्ञान का जो हमारा सेशंस चल रहे हैं उसमें नियंत्रण एवं समन्वय की हम लोग बात कर रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने अब तक जंतु के बारे में पढ़ लिया है कि जंतुओं में कैसे नियंत्रण एवं समन्वय चलता है, कैसे उनमें एक जो हमने पढ़ा कि हम गर्म चीज पे हाथ रखते हैं या कोई नुकीली चीज पे हमारा पैर पड़ता है, कैसे एकदम हम उसको पीछे कर लेते हैं, उसके पीछे कोई एक रीजन है। ये जो अब तक हम लोग सोचते थे यह एक नॉर्मल क्रिया है, लेकिन अब हमें पता चला कि कैसे हमारे जो अंदर एक मैसेज चलता है और जो हमारे मसल्स होते हैं वो किस प्रकार से एक क्रिया करते हैं और वो नुकसान जहां हो सकता है उससे हम अपने को दूर कर लेते हैं। और ये सब जो हमारा तंत्रिका तंत्र चल रहा है वो क्यों चल रहा है? जिससे हमारे शरीर को क्या नहीं पहुंचे, कोई नुकसान नहीं पहुंचे। वेरी गुड। सो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये पौधों में भी नियंत्रण एवं समन्वय चलता है। अब ये जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय है वो क्यों है? कुछ सोच सकते हैं? हाँ, क्योंकि पौधों को भी हम क्या मानते हैं, एक उनमें जीवन है। और ये तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, ऐसे ही पौधों में भी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे वो अपने को बचाते हैं और उसके साथ उनमें जो अपना एक जो ग्रोथ हो रही है, अपना जो एक वृद्धि हो रही है, उससे वो भी किस टाइप से वो एक कंट्रोल होती है, कैसे हमारे उनके जो अलग अलग जो कारण होते हैं उनसे या तो वो जल्दी बढ़ पाते हैं या उनमें वो जो एक ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो इसका मतलब है पौधों में भी कोई सिस्टम चल रहा है। आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ये जो पौधे हैं इनमें भी गति होती है, ये हम लोग जानते हैं, है या नहीं है? पौधों में गति। तो जैसे हम जीव जंतु हैं तो हम जब गति की बात करते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में क्या आता है? गति मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन क्या पौधे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? हाँ या नहीं? नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं पौधों में गति है? क्या हम कह सकते हैं? हाँ, हम कह सकते हैं पौधों में गति है। क्यों? क्योंकि जो एक हमने बीज बोया वो कैसे पूरा एक पौधा बनकर आ रहा है। तो कहीं तो उनमें गति, तो एक गति का मतलब ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, गति का मतलब ये भी है कि उनमें ग्रोथ होनी, उनमें कुछ एक वृद्धि होनी। तो जो जो हमारे जंतु हैं उनमें के जो क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन क्या पादपों में ये तंत्रिका तंत्र या पेशी होती है? नहीं होती है, इसका अभाव होता है। और लेकिन हम कह रहे हैं तब भी उनमें गति होती है। जैसे अभी जब हमने गति का, हम जब जीव जंतु का कर रहे हैं तो एक सिंपल, अगर हमें कोई नुकीली चीज पे हमारा हाथ है तो हमारे क्या है, ये जो हमारे पेशियां हैं वो उनमें संकुचन होता है और उस वजह से हम हाथ पीछे कर लेते हैं या पैर पीछे कर लेते हैं। ये शरीर का जिस अंग को कुछ नुकसान पहुंच सकता है उससे वो दूर हो जाता है। तो ये पेशियों के द्वारा काम होता है, लेकिन पौधों में ये पेशियां नहीं होती हैं। तो लेकिन हम तब भी कह रहे हैं कि पौधों में वृद्धि और गतियां पाई जाती हैं। तो किस प्रकार की गतियां हैं, किस प्रकार की वृद्धि है और ये किन किन टाइप के पौधों में रहता है, यही सब हम लोग और ध्यान से आज समझने जा रहे हैं। तो जो पौधों में जो वृद्धि है, तो और इस पे हम देखते हैं वृद्धि पर आश्रित कैसे ये काम होता है। तो जो पौधों में जो गतियां हैं वो कायिक भाग में जो वृद्धि होती है वो दर्शाती है कि पौधों में गति हो रही है। कायिक भाग मतलब जो उसका एक बढ़ने वाला भाग है, कि जैसे तना है तो ये कायिक भाग हुआ कि देखिए ये तना बड़ा हो रहा है। पत्तियां हैं देखिए छोटी हैं और फिर उनमें बढ़ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एक वो
एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, लेकिन कुछ तो उनमें डेवलपमेंट हो रहा है कि जो हमने तना इतना छोटा देखा वो थोड़े समय में इतना बड़ा देखने को मिल रहा है, तो उसमें वृद्धि हो रही है या नहीं है? जो हमने पत्ती इतनी छोटी देखी, अब हम देख रहे हैं इतनी बड़ी हो गई है, इसका मतलब पत्तियों में वृद्धि है। तो ये वृद्धि हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं जो उसके कायिक भाग हैं उनमें गति होती है, और उसी वजह से पौधा भी एक छोटे से बड़ा हो जाता है। अब जो हम गति की बात कर रहे हैं, पौधों में गति की बात कर रहे हैं, तो पौधों में ये जो गति होती है ये दो प्रकार की होती है। आप जानते हैं क्या इन दोनों के नाम है और कैसे डिफरेंस है? चलिए देखते हैं। पादप गति एक होती है वृद्धि पर आश्रित, जैसा अभी हमने देखा, तना है, ऐसी पत्ती देखी, तो ऐसी अगर हम फूल लें, इवन फल भी क्या होता है, पहले एक छोटा सा होता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, और हम वेट करते हैं कब वो बड़ा हो, पूरा पके और हम उसको खा सके। एक और टाइप की होती है वृद्धि, वो क्या है? एक और टाइप की जो गति है वो कैसी है? वो वृद्धि से मुक्त है। मतलब हमें गति तो देखने को मिल रही है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। वो कैसे है? अभी देखते हैं। वृद्धि से मुक्त जो हमारी गति हो रही है, जैसे हमारा छुई मुई का पौधा, ये छुई मुई के पौधे का क्या होता है, जैसे ही हमारा हाथ जाता है तो देखिए पत्तियां पहले ऐसी थी और अब ये मुड़ गई, तो ये एकदम आपस में उनमें संकुचन हो जाता है। तो क्या हुआ, कुछ गति हुई ना, कुछ जो पत्तियां फैली हुई थी अब वो सिकुड़ गई, तो इसका मतलब उनमें कोई गति हुई। लेकिन क्या हम कहेंगे कि इससे पौधे में वृद्धि हो रही है? नहीं, है ना? इसमें पौधे से वृद्धि का कोई भी लिंक नहीं है। तो ये एक गति हम देख रहे हैं जो जो वृद्धि से मुक्त है। समझ में आया? तो अभी तक हम एग्जाम्पल्स देख रहे थे, हर एग्जाम्पल को हम देख रहे थे कि ये एक दर्शा रहा था पौधों में वृद्धि हो रही है जब हम उनकी गति की बात कर रहे थे। लेकिन ये जो हमारा जो वृद्धि से मुक्त जो एक गति है, तो आइए इनको अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो पादपों में जो गति हो रही है वो एक हम देख रहे हैं वृद्धि से मुक्त। ये एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा, ये देखिए इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारा हाथ या कुछ भी ऐसा इसके पास आता है, ये इनमें संकुचन हो जाता है और ये आपस में एक दब जाती हैं। तो ये क्या हुआ, एक गति दिखा रही है ना? वो एक गति दिखा रही है, लेकिन वो गति उनकी किसी एक वृद्धि से रिलेशन में नहीं है। उनमें अगर हम देखें आपस में कोई भी संबंध नहीं है कि जब पत्तियां मुड़ेंगी तभी प्लांट में ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है। ये गति हमें कब हो रही है, जब हम कोई उनको टच कर रहा है। तो जब उनको कोई स्पर्श कर रहा है तो अनुक्रिया के फलस्वरूप वो अपनी पत्तियों में एक गति करते हैं, और ये जो गति है ये इस पौधे की वृद्धि से इसका कोई भी एक रिलेशन नहीं है। अब हम वृद्धि पर आश्रित गतियों की बात करते हैं, जैसे प्रतान की गति। आप क्या देखते हैं यहाँ पे, हमारी सेम की, अंगूर की बेल आप देखते हैं कैसे एक कुछ पौधों का होता है कि उसका आगे का एक पार्ट सॉफ्ट होता है, और प्लांट को क्योंकि उसका जो स्टेम है, जो तना है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इतना मजबूत नहीं होता है कि पूरे प्लांट का भार संभाल सके, तो पतले पतले ऐसे ये एक अपने पूरे पौधे को सपोर्ट मिलता है और वो आगे चलता चला जाता है। तो ये जो हमारी टेंड्रिल की गति है, जो प्रतान की गति है, ये जैसे जैसे वो प्रतान बढ़ता चला जाता है और लिपटता चला जाता है, पौधा भी वैसे ही बढ़ता चला जाता है। तो ये क्या हुआ, वृद्धि जो गति प्रतान की हो रही है, ये वृद्धि पौधे की वृद्धि इस कारण हो रही है। फिर हम लोग थोड़े अनुवर्तन के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन में क्या होता है,
जब कोई पौधा प्रकाश की तरफ झुक जाता है, और हमने यही देखा कि जैसे सूरजमुखी का है या जितने भी पौधे आप ये देखेंगे कि जिस तरफ प्रकाश आता है उधर वो थोड़े झुके हुए होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। इसमें जब वो ग्रेविटी की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसकी वजह से जब नीचे की तरफ ग्रोथ होती है, तो नीचे की तरफ प्लांट के कौन से पार्ट की ग्रोथ हो रही है? जड़ों की, है ना। जड़ क्या है? वो नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। और वो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि उनमें वो नीचे की तरफ गुरुत्वानुवर्तन होता है, मींस ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिससे वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं। तो जैसे जैसे हमारे वो जड़ें नीचे जाएंगी, प्लांट की भी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं रसायनुवर्तन। तो जब हमारा कोई केमिकल चेंज होता है, कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है, तब जो हम एक गति देखते हैं वो भी हमारी जो होती है वो पौधे की वृद्धि को एक दर्शाती है। और उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल आता है उसका, जलानुवर्तन। ये जब जल में होता है कि जल की तरफ पौधा एक थोड़ा सा एक इंक्लाइंड हो जाता है, थोड़ा उस तरफ हो जाता है। तो ये तो अभी मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ, इसको अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते जाएंगे। जैसे प्रकाशनुवर्तन गति। जब प्रकाश आता है तो देखिए कोई भी पौधा होगा जिधर से प्रकाश आ रहा है, और ज्यादातर क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है वो आता है, तो पौधा उस दिशा में गति करने लग जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तने की धनात्मक प्रकाशनुवर्तन गति भी कहते हैं। कि धनात्मक मीन्स उधर की तरफ वो इंक्रीज हो रही है। और जो जड़ें होते हैं वो प्रकाश की विपरीत दिशा में चलती हैं, तो इनको हम कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन। तो अगर हम प्रकाशनुवर्तन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा जो तना वाला भाग है, जो तना वाला भाग है वो तो हमें क्या दिखाता है? धनात्मक प्रकाशनुवर्तन। लेकिन जो जड़ें हैं वो हमें दिखाती है ऋणात्मक, कि जिधर की तरफ लाइट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चलती हैं। अब इसके बाद जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो कौन सा था? प्रकाशनुवर्तन के बाद गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन में हम लोग क्या देखते हैं? जितनी जड़ें होती हैं वो क्या होता है? वो धरती की तरफ बढ़ती है। तो अगर हम चाहे कोई पौधा इस टाइप से भी बोए, लेकिन थोड़े टाइम में देखेंगे उसकी जड़ें नीचे की तरफ उनकी होगी। तो देखिए पौधा भी बढ़ रहा है और जड़ें भी नीचे जा रही हैं। तो जैसे जैसे जड़ें मजबूत होती जाएंगी, हमें पौधे में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये जो जड़ है ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाती है। लेकिन लेकिन जो तना होगा वो क्या होगा? तना वो क्या होगा? जो हमारा ये इसके विपरीत दिशा में चलेगा, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो देखा आपने, तो एक चीज आप अपना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, बाकी आप अपने आप बोल देंगे। तो जो अगर हम जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं, तो हम उनको कहेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और जो हमारा उसका जो तना होगा वो होगा ऋणात्मक। ठीक है। अब हम लोग ने जो बात कर रही थी रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन, तो सबसे पहले रसायनुवर्तन गति को देखते हैं। कि जब कोई हमारा पोलन जो ग्रेन होता है, वो जब उसके अंदर पोलन ट्यूब बनती है और वो क्या उसका फर्टिलाइजेशन के लिए जब वो एग की तरफ जाता है, तो देखिए कैसे पहले इतना सा ट्यूब था और वो फिर आगे आगे गया। तो ये भी क्या है? पौधे में एक वृद्धि हो रही है, क्योंकि अब वो एक बीज बनने की तैयारी में है ना। बीज बनने की तैयारी में, इसका मतलब पौधों में एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो होती है, ये जब पोलन ट्यूब ये आगे चलता है, ये कुछ रसायनों की वजह से इनमें कुछ एक परिवर्तन होता है और ये आगे जाता हुआ यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एग के साथ मिलते हैं। तो ये जो हमारी हो रही है, जो पराग नली के अंडाशय की तरफ, परागनली मीन्स जो मैं कभी कह रही थी पोलन ट्यूब, अंडाशय मीन्स ये जब यहाँ पे ये इसका ये ओव्यूल इधर जब इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये जो हो रही है ये एक रासायनिक चेंज हो रहा है।
अब हम लोग देखते हैं जलानुवर्तन गति। ये क्या है? जब जल के प्रति एक पौधे में नीचे की तरफ एक ग्रोथ होती है, तो आप देखें कि हम जब कोई पौधा अपना जमीन में गाड़ते हैं तो जिधर जल होता है जड़ें उधर की तरफ मूव करती हैं। तो एक तो हमने देखा कि गुरुत्वानुवर्तन के वो जियोट्रॉपिस दिखा रहा है, रूट्स नीचे जा रही हैं, और ऊपर से वो पानी की तरफ भी थोड़ा सा मुड़ जाती हैं। ये सब जब जैसे जैसे ये एक नीचे जड़ों में एक ग्रोथ हो रही है, तो पौधे में भी एक वृद्धि हो रही है। तो इसके साथ अब हम लोग जो एक और चीज हम लोग आज देखने जा रहे हैं वो उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। पौधे जैसे हमने करा कि एक अगर उनमें कोई टच करता है, जैसे हमने अपना देखा था कि अपने का जहां में नुकसान हो रहा है उसके हम एक अनुक्रिया कर रहे हैं और अपने को पीछे कर रहे हैं। तो जैसा अभी हमने छुई मुई का प्लांट देखा था, तो इनका भी यही है कि जब उद्दीपन हो रहा है मीन्स जब कोई उनको छू रहा है तो वो मुड़ रही हैं। तो ये जो होता है, तो इसमें जो पत्तियों का जो मुड़ लेना हो रहा है, ये उद्दीपन के प्रति एक अनुक्रिया को दर्शाता है। और इस कारण जो पादप है इसका नाम हमने रखा है टच मी नॉट। तो ये कि मुझे मत छुओ, अगर मुझे छुओगे मैं मुड़ जाऊंगा। तो ये एक टाइप से पौधा अपने को एक बचाता है किसी नुकसान से। अब वृद्धि से मुक्त गति जो अभी हमने देखी, तो ये जो अभी हमने टच मी नॉट जो प्लांट का जो छुई मुई पौधे का जो हमने एक एग्जाम्पल देखा, वो कैसे हो रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार के विद्युत रसायन सहायक होते हैं इसके लिए, और जो पादप कोशिकाओं में सूचनाओं के संचारण के लिए जंतुओं के समान विष्टीकृत प्रोटीन। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसलिए इस पौधे का नाम टच मी नॉट है, क्योंकि वो इस प्रकार से अपने को किसी नुकसान से बचाता है। अब जो वृद्धि से मुक्त गति है, तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो विद्युत रसायन सहायक होते हैं, है ना। तो जब भी अपने अंदर कोई एक चेंजेस देखे हैं, तो कुछ एक हमारे विद्युत रसायन एक हमने पढ़ा था कैसे वो एक सहायक होते हैं, कैसे एक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इनमें सूचनाओं का संचारण के लिए जंतुओं के समान विष्टीकृत प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए वो क्या होता है, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। तो जहां उनकी जल क्या होता है कि जब जल अंदर होता है तो वो फैलते हैं, और जब जल पीछे हो जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, और इस प्रकार वो जो जो एक रूप होता है, जो स्वरूप होता है, उसमें वो बदल लेते हैं। तो इनमें कोई विद्युत रसायन सहायक नहीं हो रहे, इनमें जो हमारे जो क्रिया हो रही है वो किसके कारण हो रही है, जल के कारण हो रही है। अब पौधों में हार्मोन्स भी होते हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, और इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये जो हार्मोन्स का अभी हम नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे कि पौधों में कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन से उनकी वृद्धि विकास में हेल्प करते हैं, और जो पर्यावरण के प्रति जो अनुक्रिया के समन्वय में उनकी सहायता करते हैं, ये हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने देखा पौधों में भी गति होती है, लेकिन वो गति वृद्धि को भी दर्शाती है, और कुछ गति ऐसी है वृद्धि को नहीं दर्शाती। वो एक टाइप से कैसे पौधे अपने को बाहर के नुकसान से बचाते हैं, वो इसलिए उनमें भी कुछ एक गति हो जाती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग तो हार्मोन्स की बात करेंगे कि कैसे प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे हार्मोन्स ये सब क्रिया करने में एक हमारी मदद करते हैं। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। बाय।